ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आज का क्या टॉपिक है हमारा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री से है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, इसका क्या मेथड होता है करने का, या क्या ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको। तो कैसे करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब किसी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब हम क्यों करते हैं केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, सिंपल सा। तो ये है मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का जो मास होता है, उसे हमें प्रोडक्ट, जो मास ऑफ प्रोडक्ट का जो मास होता है, उसे हमें उसके इक्वल करना होता है। तो उसे इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता है, रिएक्टेंट मतलब ए सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर ए केमिकल रिएक्शन या विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और जो आपका प्रोडक्ट होता है, यानी कि आफ्टर वी गेट अ न्यू सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए एक केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ आप, और इसे मैं बैलेंस करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं H2 प्लस O2। ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, ठीक है, इसलिए आप इसकी फिक्र मत करिएगा, ये आपको गिवन रहेगा। अब आपको ऐसे गिवन रहेगा, आपको बोलेगा प्लीज़ बैलेंस केमिकल बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो आप कैसे करोगे इसे बैलेंस? तो सिंपल से देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। फिर ऑक्सीजन भी दे रखे हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। जितना यहाँ जो डैश से पहले वाला रहता है इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और डैश के बाद वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट का मास होता है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, यानी रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो H यहाँ भी है तो H यहाँ भी होगा, और O यहाँ भी है तो O यहाँ भी होगा। तो H कितना है यहाँ? 2, और O कितना है? 1। आप देख सकते हो क्या ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस है? नहीं, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है। तो हम ना तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं ताकि हम इसे बैलेंस करने, ना यहाँ 2 लगाएंगे ना यहाँ 2 लगाएंगे, हम केवल यहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यानी ये 2 सबका होगा, जितने भी इस 2 के इधर वाले होंगे वो सबका होगा। तो देखो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब हम 1 को काट देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन हो गया आपका, देखो 2 तो था ही और 2 ही हो गया, तो 2 2 जा 4। तो ये अब हम इसे काट के 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अब देखो ये बिगड़ गया, ये तो आपका बैलेंस हो गया, पर अब आपका हाइड्रोजन नहीं रहा। हाइड्रोजन 4 था, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो तब ये भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, तो ये आपका बैलेंस हुई है। एक और ले लेते हैं Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम यहाँ कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2। तो मैग्नीशियम यहाँ भी होगा, मैग्नीशियम यहाँ कुछ है नहीं यानी 1 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ कुछ है नहीं 1 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 2, और मैग्नीशियम भी हो जाएगा आपका 2, जो कि 2 सबका होता है इधर का। लेकिन ये तो बैलेंस हो गया, पर ये आपका बैलेंस नहीं है, ये 2 है, ये 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 आपका मैग्नीशियम भी आपका 2 हो जाएगा। प्लस से पहले वाला, ऐसा नहीं कि प्लस के बाद वाला भी कर रहे हो, नहीं, प्लस से जो पहले वाला होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो ये भी आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो जो केमिकल इक्वेशन है ये आपकी बैलेंस हो चुकी है। बस आपको तो देखना जो मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आपने कहीं पे गलती कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं सिंपल से एग्जांपल हम ले लेते हैं एक। तो एक ये मैं इक्वेशन आपके सामने लिख चुका हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। CH4 हम मीथेन को बोलते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। तो CH, तो हम पहले C लिखेंगे, एलिमेंट बनाएंगे, इस कंपाउंड का हम एलिमेंट बनाएंगे। तो C कितना है हमारे पास? कुछ नहीं है, यानी 1 है। फिर क्या है ये H मीन्स कॉल्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 4, और ऑक्सीजन कितना है? 2, ठीक है। तो CHO यहाँ भी होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं CHO। तो देखो C यहाँ कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2 ही है, 2 लिख दूँ, सॉरी पहले हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन है 2 ही है और 1 ही है, 2 ही है 1 ही है, तो 2 और 1 3, ठीक है ना। तो कार्बन है 1, कार्बन है 1, हाइड्रोजन 4, 2, ऑक्सीजन 2 3, तो ये दोनों चीज़ बैलेंस नहीं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम पहले किसी एक को बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले हाइड्रोजन से शुरुआत कर लेते हैं। तो इधर 4 है और इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, अगर हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया तो 2 2 जा कितना हो गया?
4 हो गए, यानी कि तब आपका ये वाला भी बैलेंस है और ये वाला भी बैलेंस हो गया। तो ये दोनों आपके बैलेंस हो गए। लेकिन जो अब ऑक्सीजन हो गए, तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन अब 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए आपके ऑक्सीजन? अब 4 हो गए, लेकिन यहाँ 2 है ना। अगर हम यहाँ भी 2 लगा दें तो आप देख सकते हो 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। देख सकते हो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ भी 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 2 2 जा 4। देखो 1 4 4 1 4 4, ये भी आपकी बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कैसे कर रहा हूँ मैं बैलेंस इक्वेशन। एक दो अगर आप खुद भी करोगे ना तो भी आपको समझ आएगा, मैं आपको एक दूंगा करने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अब अगली रिएक्शन मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका जो टाइम वीडियो का वो थोड़ा स्मॉल हो। तो एक ये भी हमारे सामने देख सकते हो, Na मतलब क्या होता है? सोडियम। Na मतलब होता है सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बनिए। तो Na कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। ठीक है, यहाँ Na है 2 और ऑक्सीजन है 1। देखो उल्टा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। देख सकते हो आप, ऑक्सीजन हो गई यहाँ कितनी? 2, तो ये 2 हो गया, यानी ये बैलेंस हो गया। ये 2 हो गई थी, ये 2 है, 2 2 बैलेंस हो गया। लेकिन जो आपका Na है वो अब यहाँ कितना हो गया है? 4 हो गया। 2 2 जा 4, और यहाँ केवल Na2 ही है। तो अगर हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते तो हम इसे काट के यहाँ 4 लगा सकते हैं, क्योंकि 4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कुछ हमें उपचार नहीं मिल रहा है करने का तो हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पे तो हम लगाएंगे नहीं 2, तो 2 यहाँ पे लिखा था हमने, तो 2 यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट 4 लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट भी 3 लगा सकते थे, अगर दूसरी इक्वेशन होती तो वहाँ पे हम 3 लगा सकते थे या 5 लगा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये है। समझ आ रहा होगा आपको मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये 2-4 इक्वेशन समझ आ गई तो आपको हर इक्वेशन में समझ ईजिली आ जाएगी। तो एक यहाँ पे मैंने लिख दिया है CaOH, CaO मीन्स कॉल्ड कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, तो आप इसको देखिए, घबराइएगा नहीं, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, ये इजी रिएक्शन है, सॉरी। तो देखो Ca हमारे सामने नहीं, कैल्शियम, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? तो ये ब्रैकेट लगा, यानी इन दोनों का होगा ये 2, तो ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 2 है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे तो वो उन सब का होगा। ठीक है, और कार्बन बचा आपका 1। तो देख सकते हो कैल्शियम है 1, ऑक्सीजन है 2, ये है 2, ये है 4, हाइड्रोजन है 2 और कार्बन है 1। ठीक है, तो ये इधर इतने इधर भी होंगे, Ca होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा। ठीक है, तो देखिए Ca यहाँ है 1, C है यानी कार्बन है यहाँ कितना? 1 ही है। ऑक्सीजन ये हो गया 1, ये 3 है, 1 और 3 4, और हाइड्रोजन आपके 2। तो आप देख सकते हो ये 1 है, ये 1 बैलेंस इट इज़, ये 4 है, ये 4 है, ये भी आपका बैलेंस है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी बैलेंस है, और ये 1 है, 1 है, ये भी आपका बैलेंस है। तो ऐसे करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ कुछ पहले से ही बैलेंस भी रहती है। ठीक है, बोर्ड में कभी बार पूछा जाता है, कभी कभार दे देता रहता है कि ये बैलेंस करो इसको, लेकिन वो ऑलरेडी। ठीक है, तो कुछ कुछ आपको बैलेंस भी दी रहती है। तो ये थे, ऐसे करने थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऐसे करते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इजीली समझ आ चुका होगा। तो एक मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है, होमवर्क कर सकते हो आप, इसको अपने घर में कर लीजिएगा। एक इक्वेशन सिंपल सा, C+O2, छोटी सी है, आप कर सकते हो C+O2 CO2। तो ये बैलेंस है, देख सकते हो आप बैलेंस है या नहीं है। तो ये आपको मुझे बतानी है बैलेंस है या नहीं है, इजली सी है, आप कर सकते हो। जब आपने इतने बड़े बड़े कर रखे तो आप कर सकते हो। और मैं एक और दूंगा आपको, ठीक है। तो एक ये मैं लिख चुका हूँ, देखिए Zn मतलब जिंक प्लस H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, Zn पहले देखो हाइड्रोजन SO4 के साथ था पहले हाइड्रोजन, अब यहाँ जिंक के साथ चले गया SO4, हाइड्रोजन हो गया अलग। तो ये दो केमिकल इक्वेशन दी है मैंने आपको, आप प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने में आसानी हो। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, जितना जिंक दिया होगा उतना लिख देना, जितना हाइड्रोजन दिया होगा जितना सल्फर, एस मतलब सल्फर, ठीक है, तो सल्फर जितना होगा ऑक्सीजन जितना होगा, तो आपको बस ये कर लेना है। ठीक है, यार तो आप इजीली कर लोगे, थोड़ी इजी है ये मैं जानता हूँ। तो आपको ऐसे ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है। सो इट इज़ वेरी इजी एंड मेन टॉपिक है ये बोर्ड के लिए, तो आपको ये करना ही करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।